तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो एक नई लर्निंग वीडियो में जो हमने एक टॉपिक कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है बेसिक प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो उसके अंदर हमारी ये 7th वीडियो होने वाली है। फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टिक पे थी। आज हमारी जो ये सेकंड वीडियो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। फर्स्ट हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को कवर किया था। आज की हमारा टॉपिक है वो है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो कैसी होती है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके ऊपर हम पूरी डिस्कस करेंगे वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या इसका रूल रहने वाला है, क्या रेगुलेशंस हैं और कौन से जोन पे आपको इसके ऊपर ट्रेड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं इस पैटर्न को। लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो हमने कल सीखा था, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सेम ही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश का काम था प्राइस को अप लेके जाना और बेरिश का काम हो गया प्राइस को नीचे लेके आना। दो ट्रेंड हो गए। अब ये बनता कहाँ है? ये बनेगा आपका रेसिस्टेंस एरिया में। ठीक है, टॉप में जब भी प्राइस अप चला जाएगा और वहाँ पे रेसिस्टेंस है या फिर वैसे ही नॉर्मल टॉप पे जाके, ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न की कंडीशंस क्या है? फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो अपने से पहले वाली कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल को अपनी बिल्कुल बॉडी के अंदर कवर करेगी। ठीक है, मतलब जो ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, उसकी जो भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर उससे पहले वाली कैंडल जो भी हो, आपकी ग्रीन कैंडल है, वो उसके अंदर बिल्कुल इनगल्फ होनी चाहिए, समा जानी चाहिए। तो ये होता है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। सिंपल है, दो कैंडल को मिलकर बनेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट बिल्कुल टॉप पे रेसिस्टेंस पे, ठीक है, जो सेकंड कैंडल बनेगी, फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड कैंडल बनेगी, वो अपनी पहली सी कैंडल को उसके अंदर इनगल्फ कर लेगी। तो ये देखो, देखने में डिज़ाइन ऐसा होता है। और जब भी कभी आप इसको लाइव में देखते हो तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मान लो एक कैंडल तो ये होगी और सेकंड कैंडल क्या हो सकती है? सेकंड कैंडल बिल्कुल इसके यहाँ से भी ऐसे शुरू हो सकती है और वो थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी कवर कर सकती है। ठीक है, अब इसमें तो क्या दिखाया है, उसकी बॉडी के ऊपर है, लेकिन लगभग उसके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इस बॉडी से हल्का सा पॉइंटों में डिफरेंस आ सकता है, एक दो पॉइंट से ऊपर भी शुरू हो सकती है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी कन्फर्म कराया हुआ है कि ये जो पिक्चर्स हम देखते हैं ये अलग है। ठीक है, लेकिन जब आप लाइव में जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें अलग से ही दिखती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ये है कि एक तो उसके अंदर इनगल्फ होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट अप डाउन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए, रूल तो सेम ही मैं आपको क्लियर करा दिया। ये ऊपर कहाँ मिलनी चाहिए? आपको किसी भी रेसिस्टेंस के ऊपर मिलनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है यहाँ मिल जाए तो आप क्या करोगे? रूल रेगुलेशंस क्या रहेगा? ठीक है, इसका रूल रेगुलेशन ये है कि जब भी नेक्स्ट कैंडल, ये दो कैंडल फॉर्म होगी, जब भी इस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक होगा, यहाँ पे आपकी क्या रहेगी? एंट्री रहेगी और ये यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। और आप 1:1 या उससे प्लस जैसे भी मूवमेंट मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसएल को ट्रेल करते रहेंगे और यहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, सेकेंडली क्या होता है, कई बार वही बात है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया, थोड़ा बाउंस बैक लिया, ठीक है, ये एक पहला हाई था, ये सेकंड हाई बना, तो यहाँ पे भी अगर आप करते हो, ये पैटर्न आपको यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी प्लस हो जाती है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जब मूव आता है ना तो वो थोड़ी फास्ट मूव जरूर मिलता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो है लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने ना निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी 50 का चार्ट है, करंट प्राइस है, ये देखो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखो ना ध्यान से तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने देखो, एक्टिवेट नहीं हुआ अभी। एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, उसने उसको अपने अंदर पूरा इनगल्फ कर लिया है। और आज क्या हुआ? आज एक नॉर्मल कैंडल, यहाँ पे छोटी कैंडल इनसाइड कैंडल बन गई है। अब देखो ये एक्टिवेट कब होता है? ठीक है, एक्टिवेट कब होगा? जब ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू होगा तो आपका एक्टिवेट है और एसएल आपका देखो यहाँ रह गया। देखो मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया है। तो व्यू बड़े टाइम फ्रेम पे रिटेलर के लिए ट्रेड करना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो मैं इसका एसएल रखूँ नहीं, ठीक है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। बट ये है कि अगर यहाँ से नीचे एक दो कैंडल क्लोज हो जाती है विद इन 5 मिनट के अंदर, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना आसान नहीं होगा। ठीक है, रिटेलर भाइयों के लिए। तो एक हो गया ये, इस तरीके से फॉर्म होगा। अब देखते हैं अगर ये यहाँ पे होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट लगभग ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर देखो अभी तो एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी तो प्राइस ऊपर है, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर देन ये टारगेट रह सकता है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान देख लेना। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया। सेकंड मैंने एक दो स्टॉक और भी ओपन किए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ब्रिटानिया है,
ठीक है। तो ब्रिटानिया में देखो प्राइस क्या हुआ था, नीचे से बिल्कुल अपसाइड में मूव गया, यहाँ पे अप गया, तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। नेक्स्ट देखो जो कैंडल बनी है उसने प्रीवियस कैंडल को बिल्कुल अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। अगर ये इसके नीचे कोई एक कैंडल एक्टिवेट हो जाती है, क्लोजिंग देती है, तो प्राइस डाउन साइड आएगा। अदरवाइज यहीं से मूव करके वो प्राइस ऊपर जाओगे तो वो आपका एक्टिवेट नहीं माना जाता। क्लियर। मैंने आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं। लो ये है अपना कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर, तो इसमें भी सेम है। देखो वो क्या हुआ है, प्राइस यहाँ था, अप गया, ऊपर रेसिस्टेंस एरिया था, ग्रीन कैंडल, रेड ने बिल्कुल उसको उसकी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया। वो ये अगर यहाँ से नेक्स्ट एक्टिवेट होती है तो डाउन, अदरवाइज यहाँ से प्राइस मूव करके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। ट्रेड आपकी एक्टिवेट इसके लो के नीचे होती है। अगर आप वनडे में देख रहे हो तो वनडे के हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी अगर थोड़ा सा वो एक हल्का सा नीचे और आपने ट्रेड लगा ली। ठीक है। बहुत और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये खाली एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है, डिस्कस करने के लिए है। बाकी और भी हमें डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो देखो 3 या 4 टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया। ये स्मिटोमो का है, और यहाँ पे आप देखो इसमें भी यही है। प्राइस क्या किया हुआ है, प्राइस अपसाइड गया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वही कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, और फर्स्ट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। अब वो ये जब इसका लो ब्रेक हो जाए, यहाँ कैंडल क्लोजिंग शुरू होनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।